पानी निकलते ही ना, पानी तो 6 तारीख के बाद निकल जाते, लेकिन 6 तारीख के हरा दीजिएगा और उसके बाद पानी निकलवाइएगा तो अच्छा लगे। आपने सुना, यह महाशय है अरविंद राय, नित्यानंद राय के भतीजे हैं, जो राघोपुर से सपना देख रहे थे विधायक बनने का, लेकिन चिराग ने खेला कर दिया और चिराग ने राघोपुर का सीट नहीं लिया, और राघोपुर का सीट नहीं लिया तो इनकी कुर्सी और कुर्सी पर बैठने का सपना, विधानसभा में बैठने का सपना धूमिल हो गया। मैं मनीष, यह देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, आपने सुना। मैंने एक छोटा सा क्लिप दिया है, मैं आगे और भी इसको पूरा सुनाऊंगा, उनके पूरे भाषण को सुनाऊंगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह समझ में आ गया होगा कि चुनाव बाद भी पानी निकल जाएगा, पहले एनडीए के अवधेश सिंह को जिताने का काम किया जाए, यही उनका कहना है। क्या एनडीए जो गुंडा राज बनकर के हाजीपुर को 25 साल से लूट रहा है, यही जो महाशय बोल रहे हैं अरविंद राय, नित्यानंद के भतीजे हैं, और संयुक्त रूप से इस भागीदारी में अब यह भी शामिल है। अभी तक वीडियो से मैं इनको बाहर रखा था, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद, मैं कई दिनों से सुन रहा था, तो महसूस हुआ कि अरविंद राय की भूमिका को भी लेकर बात रखी जाए। यह नगर परिषद हाजीपुर को और हाजीपुर क्षेत्र के अपने चाचा के आपराधिक रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का, पोषित और संरक्षण करने का काम आजकल यही कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी करते थे, वहां से छोड़कर अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लगातार बने हुए हैं कि हम किसी तरह, हाजीपुर से पिछले बार भी दावेदार थे, अभी राघोपुर से थे, सपना पूरा नहीं हो सका। खैर, यह तस्वीर मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अरविंद राय के भी कई जो वीडियो है उसकी महत्वपूर्ण क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हाजीपुर शहर में कल शाम में एक फोटो एक व्यक्ति फेसबुक पे डालता है और कहता है कि एक गर्भवती स्त्री बहुत ही बुरे एक्सीडेंट से बच गई। वह रामप्रसाद चौक पे, लगातार रामप्रसाद चौक एरिया जो है वो गटर नाली बना हुआ है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए सड़कों पे कुछ पिच डाल दिया गया है, जिस पिच को आप देखेंगे 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, रविवार को डाला गया है संभवतः, यानी 1 सप्ताह का समय भी नहीं हुआ है। और इस 1 सप्ताह में आप देखेंगे कि वह 80% उखड़ गया है। खैर, उखड़ गया वो अलग चीज है, लेकिन उसी जगह पे नाले बना दिए गए और उसमें कल ओवरटेक नहीं कर रहे थे, साइड से ही जा रहे थे, बड़ी ट्रक थी उसके बगल से वो जब गुजर रहे थे तो वो जाकर के गाड़ी, गर्भवती स्त्री का गाड़ी जो अस्पताल जा रहे थे, उनका वो गाड़ी उस नाले में गिर गया, फंस गया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन घटना तो हो ही गई। बहुत बड़ा, हम कुछ फोटो दिखाते हैं जो उन लोगों ने वायरल दिया, मैं उसको आपके बीच रख देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। हाजीपुर के मतदाता इस भ्रम में कि एनडीए भाजपा सरकार, भाजपा के लोग हाजीपुर का भला करना चाहते हैं, तो नहीं होने वाला है। ये उनके स्टेटमेंट मैंने इसीलिए सुना है, इसके साथ संजोग और महज संजोग ही है कि कल शाम में यह फोटो आया और मैंने उसके साथ इसको मैच करके आपको दिया हूं, ताकि समझ लीजिए कि गुंडा राज किस प्रकार से हावी है। फोटो देख लीजिए पहले। यह फोटो जो आप देख रहे हैं मुख्य सड़क पर का है, रामप्रसाद चौक का। इसमें हमने आगे आपको फोटो चाहे दुकान के सामने है, यहाँ जूम करके भी आपको दिया है कि रामप्रसाद चौक का है। यही गड्ढे में गिर गया, एक गर्भवती महिला है, और इस तरीके से गड्ढे में गिरने के कारण बड़ी घटना हो सकती थी, जिससे बचाव की आवश्यकता है। आपने यह तस्वीर देखी, जो माँ है, जो माँ के शब्द को समझते हैं, आपको याद होगा कि माँ के नाम पर कितना ड्रामा भाजपा वाले करते हैं। नरेंद्र मोदी कितने दूसरे की माँ को गाली देते हैं, लेकिन भाजपा के निर्लज और बेशर्म लोग कभी भी दूसरे के माँ का सम्मान नहीं करते।
अपनी माँ का सम्मान लोग नहीं करते, अपने घरों में माँ की देखभाल नहीं कर रहे हैं भाजपा के लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी के माँ को कुछ कहा गया, उस पर पूरा बिहार बंद हो गया। सबसे ज्यादा बिहारियों को दर्द हुआ, न गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, किसी देश के किसी राज्य के लोगों को दुख नहीं हुआ, सिर्फ दुख बिहारी को हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, माँ मर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में नहीं होना चाहिए। यहाँ जो सड़क पे जो परिस्थिति आपने देखा, उस स्थिति में उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। सड़क पे जो हुआ, सड़क की जो पोस्ट डाली गई, जो माँ एक्सीडेंट हुई, उसके बच्चों के साथ अगर कुछ हो जाता तो कितना बड़ा दुर्घटना होता। लेकिन शायद इससे न तो अरविंद राय को कोई मतलब है, न अवधेश सिंह को मतलब है, न संगीता को मतलब है, यहाँ पे सभापति है नगर परिषद के, और न ही नित्यानंद राय को मतलब है, न ही अमित शाह को मतलब है, न नरेंद्र मोदी को मतलब। कोई भी बच्चा डेथ कर जाए, गर्भ में ही खत्म हो जाए, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को नमामि गंगे के नाम पर, सीवरेज के नाम पर पिछले माने आप जान लीजिए कि 18 साल से 2008 से इस परियोजना पे काम हो रहा है। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, नमामि गंगे लाते हैं और सीवरेज का काम बंद करके नमामि गंगे का काम शुरू करते हैं और पूरे शहर को लूट लेते हैं। यह गैंग है। जो गैंग कह रहा है, क्या कह रहा है, तू भी पहले सुन ही लीजिए। पानी निकलते ही ना, पानी तो 6 तारीख के बाद निकल जाते, लेकिन 6 तारीख के हरा दीजिएगा और बाद पानी निकलवाइएगा तो अच्छा लगे। पानी तो 5 साल निकलवाएंगे, 5 साल लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी श्री अवधेश सिंह जी को आप लोग जिताइए। सब तो बहुत है, हमको भी भाषण देने आ गया था, हम भी भाषण देना शुरू कर दिए थे। हाजीपुर में कम देते थे, जहाँ दे रहे थे वहां दे रहे थे। मायूस होने का जरूरत नहीं है, हम नहीं मायूस है तो आप काहे मायूस रहिएगा। आप भी हंसते रहिए, मैं भी हंसता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग को भी बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी बेसी होगा हमको कहिए, हम तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। आपके मान सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे। चाहे जहाँ 5 उंगली है, 1 उंगली से तो कुछ हो जाता है, यहाँ तो 5 उंगली, अगर कुछ भी होता है तो 5 उंगली को नीचे कर देना होगा। इसलिए उंगली को हमेशा ऊंचा रखिए। हम आपके साथ हैं, आपके सम्मान के साथ है, आपके नीति के साथ है, आपके सिद्धांत के साथ है। इसलिए सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा, थोड़ा सा कमी है, विधायक जी तो ये कैंडिडेट हैं, अब गांव में, टोला में, मोहल्ला में, नगर में कोई कहेगा वो पानी न निकल, तो पानी निकलते ही ना, पानी तो 6 तारीख के बाद निकल जाते, लेकिन 6 तारीख के हरा दीजिएगा और बाद पानी निकलवाइएगा तो अच्छा लगे। पानी तो 5 साल निकलवाएंगे। इसी वीडियो का मैं छोटा सा शुरू में दिखाया था। ये अरविंद राय, एक नित्यानंद राय के बाद ये आतंक का साइलेंट चेहरा है। कई बार विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि आपको बुलाया गया है, क्यों आप नित्यानंद राय पे बोलते हैं, अवधेश पे बोलते हैं। ये अभी नित्यानंद राय के संरक्षक, उनके काम का संरक्षक बनकर हाजीपुर क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए हैं। लंबा चौड़ा चेहरा, रेलवे से रिटायर, पैसे की कमी नहीं, चाचा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन महोदय, इस बात का ध्यान रख लीजिए कि आपकी गुंडागर्दी, आपकी खानदानी गुंडागर्दी हाजीपुर विधानसभा में इस बार परिवर्तन ला के रहेगा। आपके एक एक स्टेटमेंट आपके लिए काल बनने जा रहा है। बच्चों की हत्या करने की प्लानिंग है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय के गुलामी में व्यस्त है। कोई भी प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सड़कों में अतिक्रमण है, आप कोई इमरजेंसी में अगर शहर में निकल जाए तो पैदल निकलना मुश्किल है। यह स्थिति बनी हुई है। यह सब कुछ करने में एक गैंग जो सामूहिक रूप से काम कर रही है, उसमें एक नाम और जुड़ गया, अरविंद राय, नित्यानंद राय के भतीजे। नित्यानंद राय, अरविंद राय, अवधेश सिंह और संगीता, ये प्रमुख रूप से हाजीपुर नगर परिषद को लूटने में सहभागी है। सभी ने मिलकर के लूटा है
कुछ कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर के लोगों को दे करके जो भी किया है, इन लोगों की सामूहिक मिली भगत से है। आजकल संरक्षण की भूमिका में अरविंद राय रहते हैं। क्योंकि वीडियो वायरल हुआ तो मैंने शुरू किया है इन पे कुछ बोलना, और यह क्रम आगे चलता रहेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि हाजीपुर में आतंकी गतिविधि चलाने वाले लोगों का अंत करिए, नहीं तो आपके भी बच्चे मारे जाएंगे, आपके भी बच्चे किसी दिन रोड पर एक्सीडेंट होकर के पड़े रहेंगे, किसी माँ के गर्भ का अंत इसी तरीके से हो जाएगा। कल संजोग है कि वो बच गए, नहीं तो उतना बड़ा घटना, बच्चे की मौत हो जाती तो हम क्या मुंह दिखाने लायक होते। यह समस्या हमारी नहीं है, हम सबकी है, हमारी है, मेरी नहीं है, हम सबकी है। और इस सब की जिम्मेवारी है हम लोगों की कि हम अपने बच्चों को, गर्भ में पल रहे बच्चों को हम पोषित करें, उनको संरक्षण दे, ये हमारी जिम्मेवारी में आता है। अगर हम लोग वह काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा सनातनी होना, सनातन के प्रति जिम्मेवार होना, यह सब धूमिल हो जाएगा। सहस्त्रबाहु का भी अंत हुआ था, आतंक था। तो एक चीज जान लीजिए, आतंक फैलाने वाले लोगों का अंत आज के युग में मतदान से होता है, वोट से होता है। आप वोट का तरीका बदलिए, यहाँ पे आतंक का जो खेल चल रहा है उसका अंत कर दीजिए, नहीं तो आपके जो आप देखते हैं हमेशा गोली मार देना, जो उनके खिलाफ उठते हैं या किसी का कद बड़ा होता है तो उसको गोली मरवा देना। और हर घटना, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जन भावना में यही बात आती है कि इसके पीछे इसका हाथ है, इसका हाथ है, इसका हाथ क्यों आता है भाई? हमारा आपका क्यों नहीं आ जाता है? उसी आदमी का क्यों आता है कि हाजीपुर में जैसे जैसे किसी का कद बढ़ेगा वो उसकी हत्या हो जाती है, उसके दुकान लूट लिए जाते हैं, उसकी बिजनेस को ठप कर दिया जाता है। कोई हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन रहा है तो उसके ऊपर 3 दर्जन केस दर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हाजीपुर को बचाना है तो आपको विधानसभा चुनाव में भाजपा को छोड़ करके, क्योंकि भाजपा ने सही उम्मीदवार नहीं दिया है, लगातार गुलामी और दलालों को उन्होंने टिकट देकर के हाजीपुर से भाजपा के अंत की नींव खुद रखी है। भाजपा एक अच्छी पार्टी होने के बावजूद हाजीपुर में गुंडा और आवारा लोगों के बीच में अपना पैठ बना चुकी है, और उसी इर्द गिर्द में चंद लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 30 से 35 लोग हैं जो पूरे हाजीपुर विधानसभा को कंट्रोल कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर ये 30-35 लोगों को आप चिन्हित कर लेंगे, और मुझे जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा चुनाव के वोटिंग से पहले मैं सभी का चेहरा आपके सामने रखूंगा, सभी का फोटो मेरे पास अवेलेबल है, मैं सबका चेहरा रखूंगा। यही लोग हैं जो पैसे, दारू, मुर्गा बांट करके लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आप एक दिन दारू पी करके खुश हो जाते हैं, वोट डाल देते हैं, और 5 साल आपका हजामत करते हैं। ये लोग आपको टोपी पहनाते हैं, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, विभिन्न स्रोतों के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप सभी से आग्रह है, हाजीपुर में माता बहनों से आग्रह है कि कल एक माँ का गर्भ खत्म होने से बच गया, वो भगवान की कृपा है, श्री राम की कृपा है कि बच गए लोग, नहीं तो अंत तो होता। और एक घर में मातम ही छा जाता तो किसको पता चलना था कि सड़क दुर्घटना में, नाली में गाड़ी चले जाने के कारण एक बच्चे का अंत हो गया, एक गर्भ में माँ का जो सबसे बड़ा पूंजी है वो खत्म हो गया। पूंजी हमेशा धन नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, बच्चे भी हमारे धन होते हैं। तो गंभीरता से इस बात को रखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हाजीपुर विधानसभा में आतंक का एक बार अंत कर दीजिए। पुनः जब भाजपा समीक्षा करेगी हाजीपुर को लेकर तो आपके पास भाजपा के अच्छे उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने आज के डेट में पिछले 25 सालों में 1-2 टर्म तक ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा व्यवस्था बदल दिया है। तो आप सभी से आग्रह है और कहना है बदलाव की ओर बढ़िए। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।